बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम 6 सितंबर 2023 में बैठे हैं और बहुत सारे लोगों ने पपीते की काश्त का सीज़न का आगाज़ कर दिया है। कुछ लोगों ने आज से 15-20 दिन पहले से काश्त जो है वो शुरू कर दी है और कुछ इससे भी 15 दिन बाद भी काश्त करते रहेंगे। तो ये दोनों कुछ बहुत अर्ली हैं, कुछ थोड़ा लेट हैं। बेस्ट टाइम जो है इसका सितंबर का पहला हफ्ता जो है समझा जाता है कि जिसमें आप बीज को काश्त कर दें। इसमें दो बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो मौसम की शिद्दत ज़रा कम हो रही होती है, इससे पहले गर्मी ज़्यादा बचाना मुश्किल है, और दूसरा ये है जी कि जब आप पहले का तैयारशुदा पौधा इन दिनों में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे रस चूसने वाले कीड़ों का बड़ा अटैक होता है। तो आज मैं आपको जो इसका लेक्चर नंबर 1 है उसके मतलब आगाही दूंगा कि बीज को काश्त कैसे करना है, बीज को काश्त करने से पहले एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं। तो आज जो मैं अपने फार्म पे लगा रहा हूँ वैराइटीज़, उसके लिए एक तो रेड किंग है मेरे पास मौजूद है, उसके अलावा जो है वो येलो किंग मौजूद है, और एक तीसरी वैरायटी जो एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है वो है स्वीट ऑरेंज। वैल्यूएट भी कर सकें तो वैसे भी मैंने फील्ड में देखा है, ज़ाहिर है बीज की कीमत इतनी नहीं होती जितनी के खेत के अंदर अगली मेहनत है। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी इन वैराइटीज़ को खेत में लगा हुआ और इनके ट्रायल रिजल्ट देख चुका हूँ, तो इनके साइज़, इनके नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, इनके पौधे की रेजिस्टेंस, इनकी बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त, वो सारी बड़ी कमाल की हैं। तो अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि ये दो वैराइटीज़ जो हैं इनको हम काश्त कैसे करेंगे। कोशिश करें कि जब भी आप सीड का पैकेट लें तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर पढ़ लिया करें, तो उसकी एक्सपायरी कब है। ये अगर 2024 का या 2025 का एक्सपायर्ड है और उसकी पैकिंग डेट अभी की है, ये अगस्त का पैक्ड है, यानी कि इसी साल में अगस्त में ये पैक होकर ताइवान से आया है, तो इसका मतलब बड़ा फ्रेश बीज है। इस बीज को आप हमेशा जब भी लें तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस बीज को काश्त करने से पहले आपने कुछ अद्वियात लगानी होती हैं जो कि एंटी फंगल भी हैं, बीमारियों से बचाने के लिए, फिर कीड़ों से बचाने के लिए, ताकि उगते हुए बीज को बीमारियां या कीड़े वगैरह तंग ना कर सकें। लेकिन याद रखिएगा कि ये आज चूँकि हम इसको भिगोने के लिए जा रहे हैं, इसको हम गीला करने के लिए जा रहे हैं, तो आज इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसको शिफ्ट करेंगे थैली के अंदर, उस वक्त हम इसको इन तमाम चीज़ों के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे कि होमरे है, होमरे के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे कि अमीडा 70 WP है, ये पड़ा भी हुआ है मेरे पास। ये मैं आज भी थोड़ी सी मिकदार में इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि हमारे बीज जो हैं वो कीड़ों से और बीमारियों से दोनों से महफूज रह सकें। तो जब भी बीज लें जी, इसको ऊपर से ये काटें। ये बल्कि मेरे पास जो है ये जिपर वाला बैग है। ये जिपर बैग जो होता है ये बड़ा कामयाब इसलिए है कि आप इसमें से जितना बीज चाहें निकाल लें, बकिया को दोबारा जिप करके वापस रख दें। बीज जो है इसको जब भी आप हासिल करें, अच्छा जी आप पहले देखते रहिएगा, अगर वीडियो ब्लर हो तो मुझे बता दीजिएगा, किसी का पे ख़राब हो तो फिलहाल मतलब ये जी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि इसके अंदर जो ब्राउन कलर के गहरे भूरे रंग के जो बीज हैं, ये बीज जो है ना जी, इसके दो एंड होते हैं। थोड़ा सा ज़रा बारीक एंड है, इसके ऊपर जो है ना माइक्रोपाइल, यानी कि बड़ा बारीक सा सुराख होता है, इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये बारीक सा, यहाँ से बीज पानी चूसता है। जो पानी चूसता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबिएशन, यानी कि पानी चूस के ये मोटा होता है। ये सोया हुआ बीज है, डोरमेंट बीज है, इसकी डोरमेंसी तोड़नी है, भिगोना सबसे अच्छा है। हम इसको पानी में भिगोते हैं, यानी कि गीले कपड़े में, गीले तौलिए में, गीली बोरी में। तो सबसे अच्छी जो मुझे आज तक चीज़ मिली है वो ये वाली बोरी है, जिसको पटसन की बोरी भी कहते हैं, जूट बैग कहते हैं। ये ज़रा पानी को लंबे अरसे तक महफूज रखता है। तो 2 दिन में ये बीज जो है ये फूलना शुरू हो जाएगा, ये पानी को अपने अंदर जज़ब करना शुरू हो जाएगा। मैंने इसके अंदर एक पैकेट पहले और भी लगाया हुआ है, मैं आपको इसी के अंदर एक और ये रख के दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा सा बीज इसमें पहले भी लगाया था, वो वीडियो थोड़ा सा ब्लर कर गई, उस वजह से मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक पैकेट हमने इसमें पहले लगाया था। कोशिश करें कि एक ही किस्म का, एक ही वैरायटी का बीज इकट्ठा लगाएं। ये दूसरी वैरायटी जो है ये अलहदा किसी बोरी में या किसी अलहदा लोकेशन पे लगाएं ताकि आपस में ये मिक्स ना हो जाए। तो आज अभी फिलहाल जो हम रेड किंग लगा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले जो मैंने लगाया था रेड किंग। तो ये इसको ऊपर से आप ओपन कर लें इस तरीके से। ये इसके अंदर जिप लॉक आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। किसी भी कंपनी का बीज लें, बीमारियों और कीड़ों से बचा के रखें, उसकी अच्छी निगहदाश्त करें, उसकी मंडी तक ले जाने तक एहतियातें करें, ज़मीन की तैयारी से लेके, तो आपकी बीज की प्रोडक्शन जो है वो शानदार हो जाती है। तो ये मेरे हाथ में इसका ब्राउन बीज है, ये इसके ऊपर इसको बखेर रहा हूँ। ये जो पहले से लगा हुआ है देखिए वो डार्क कलर का हो गया है, वो उसने गहरा रंग ले लिया है, वो ब्लैकिश इन कलर हो गया है। और ये जो मैं अभी फेंक रहा हूँ ये आपको बड़ा वाजे ब्राउन कलर के अंदर नजर आ रहा है। बीज को जरा पैकेट को अच्छी तरह झाड़ लिया करें जी।
झाड़ने से क्या होता है कि अंदर कोई बीज अगर रह भी गया है ना तो वो निकल आता है। अभी मैंने देखा है इसके अंदर 2-4 बीज मौजूद है, तो इसको मैं मजीद अच्छी तरीके से झाड़ लेता हूँ, जो कि ज़रा महंगा बीज है जी। तो इस बीज को हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से बखेर देते हैं। इस बोरी को लाजमन मीठे पानी के साथ आपने तर करना है। आपने खाले का पानी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, या नलके का पानी भी अगर आपका मीठा है, कड़वा नहीं है, नमकियात नहीं है, तो फिर वही अच्छा है। ये मैंने इसके अंदर बड़ा मीठे वाला पानी अच्छा लेके, तो ये मैं इसके ऊपर आपको अभी स्प्रे करूंगा। ये देखिए इसके ऊपर पानी मैं स्प्रे कर रहा हूँ। चाहे ये नीचे से गीला भी है, मौजूद भी है, लेकिन फिर भी इसको एक दफा भिगोना जो है बड़ा जरूरी है। ये देखिएगा हम इसको अच्छे तरीके से तर कर रहे हैं बीज को, ताकि इसकी इम्बिबेशन जो है ना वो शुरू हो जाए और अगले 2 दिन में ये फूल के लगाने के काबिल हो जाए। अगला प्रोसेस जो है वो क्या इसका करना है और कैसे लगाना है, या इसे 2 दिन के बाद मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लें कि आपने इसको भिगोना ऐसे है। अभी फिलहाल हम इसको दवाई नहीं लगा रहे हैं कोई भी, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे आके इसको कवर कर देंगे। ये देखिएगा ये बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर दिया है। ऊपर वाला बोरी भी गीली है, नीचे भी। इवन देन आप इसके ऊपर फिर भी थोड़ा सा पानी स्प्रे कर सकते हैं। इसको किसी गर्म कमरे के अंदर रखें, स्टोर में रख लें। घर के अंदर कोई भी ऐसा कमरा जो जरा निगाह सा हो, गर्म सा हो, उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। बराए करम ठंडे कमरे में ना रखिएगा, एसी वाले कमरे में, वहां पे ये लेट जर्मिनेट करेगा। दूसरी बात, बराए करम अपने काश्तकारों से, सीनियर लोगों से मशवरा करके फसल काश्त किया करें। अगर आप मशवरा नहीं करेंगे तो आपकी फसल की कामयाबी के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। दवाइयों के लिए, स्प्रे के लिए, अद्वियात के लिए आप अगर अच्छा मशवरा करेंगे तो आपकी पैदावार भी बेहतर होगी, पौधे की सेहत भी बेहतर होगी, और आपको नुकसान के अंदेशे से आप बेहतर जो है फाइट कर सकते। कुदरती आफात एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानी नुकसान जो हैं या अपने अकल के जो नुकसान हैं वो आप कम कर सकेंगे। आप अपनी गंदम की पैदावार को 25 से लेकर 40% तक बढ़ा सकते हैं। आप अपने गन्ने की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, आप चावल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बागात हैं तो आप हाई डेंसिटी बागात लगा सकते हैं। आप पपीते से लेके, मैंगो से लेके, सिट्रस से लेके हर चीज़ में हाई डेंसिटी लगा सकते हैं, सिर्फ अमरूद में नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों में। तो ग्रीन सर्कल के माहिरीन जो हैं वो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। आप ग्रीन सर्कल की कंसल्टेंसी रहनुमाई ले सकते हैं कि जो आपको ऑन फार्म यानी कि आपके खेत के ऊपर जाके भी आपको मशवरा देने के लिए कंसल्टेंट्स, उसके फार्म सुपरवाइजर्स, फार्म मैनेजर्स मौजूद हैं। अगर ये प्रोसेस करना आपको अभी भी मुश्किल लगता है तो आप हमारे से फार्म मैनेजर्स ले सकते हैं, सुपरवाइजर्स ले सकते हैं। ये 2 दिन के लिए आपके फार्म पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बीज भिगो के आपकी थैलियों में लगा के, थैलियाँ भरवा के, उसके अंदर मिट्टी डाल के, खाद डाल के, जो जो प्रोसेस करना है वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करके आपके फार्म के ऊपर वो पनीरी लगा के आपको दे आएंगे, ताकि उसमें नुकसान का अंदेशा कम हो। एक पैकेट आम तौर पे जो है ये 10 ग्राम का पैकेट होता है जी। ये 10 ग्राम का जो पैकेट है इसके अंदर तकरीबन 700 से लेके 800 बीज होता है मुख्तलिफ कंपनियों का। तो 700 से लेके 800 बीज अगर हम 2 पैकेट लगाएं तो 1600 बीज इसमें से निकलते हैं, जो कि 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे जैसे काश्तकार जो है वो 3 पैकेट लगाते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम 1 एकड़ में वो एक वैरायटी रखना चाहते हैं, तो हम 3 पैकेट लगा लेते हैं। क्योंकि पौधे बढ़ जाएं तो किसी को गिफ्ट किए जा सकते हैं, अगली ज़मीन पे लगाए जा सकते हैं। कम हो जाएं तो फिर बाज़ औक़ात वो मिल नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें कि शुरू में 1 पैकेट ज़्यादा खर्च कर लें, ताकि आपको इर्द गिर्द से बाद में पौधे मांग तांग के पूरे ना करने पड़े। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जी कि आप 1 एकड़ में 3 पैकेट जो है बीज के वो लगाएं। यही कामयाबी है। अच्छे मशवरे, अच्छी गाइडलाइन अमानत होती है। कोशिश करें कि इल्म को दूसरे किसानों तक फैलाएं, पहुँचाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बकिया दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम ग्रीन सर्कल की तरफ से आपसे मुखातब हैं। ग्रीन सर्कल के माहिरीन के नंबर जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उनसे दिन के औकात में सुबह 9 से लेके मगरिब तक, जब भी मगरिब हो उससे पहले तक आप रब्ता कर सकते हैं। तो दिन के औकात में आप उनसे मशवरा लें, गाइडलाइन लें, वो आपको रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।